दोस्तों अभी एक दोस्त का फ़ोन आ गया था। जिम कॉर्बेट में रिजॉर्ट है, वो गालियाँ दे रहा था कि साले तुम मेरा नहीं प्रमोट करते हो, फलाना ठिकाना इधर। मैंने भाई ठीक है, तो बोला तुम साले, मतलब बहुत पुराना दोस्त है, 2007 का है। मैंने कहा आता हूँ तुम्हारे रिजॉर्ट ही आता हूँ। तो इस बार मैं उसके रिजॉर्ट जाऊँगा, तो अच्छा रिजॉर्ट है उसका। तो यहाँ मैं आपको 360 डिग्री व्यू दिखा दूँ। चलते चलते हम भालू घाटी के काफ़ी अंदर आ चुके हैं, थोड़ा आगे जाके ही है। तो वो देखिए बादल का नज़ारा, नदी का। अब वापस चलते हैं क्योंकि जब तक हम जिप्सी पे पहुँचेंगे अंधेरा हो जाएगा। अभी दोस्तों किसी ने मुझे वीडियो भेजी है, जो मेरी कंपनी वाला नंबर है, उसमें मैं यहाँ नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि आप लोग डिस्टर्ब हो जाओगे। एक लेडी को मार दिया है लेपर्ड ने बिजनौर में, और भी कई हमले किए हैं। और बिजनौर में दोस्तों हर साल एक्टिव हो जाता है। लास्ट ईयर भी पकड़ा गया था, उसके बावजूद नया लेपर्ड मैन ईटर बन जाता है। या तो ऐसा होता होगा कि उस जो लेपर्ड मैन ईटर था उसके साथ में ये कब्स वगैरह भी खाते होंगे मांस, फिर ये बड़े हो जाते हैं तो ये भी अटैक चालू कर देते हैं। बिजनौर में अक्सर सुना जाता है कि अटैक हो रहे हैं। तो अब वो मैन ईटर, नया मैन ईटर एक्टिव हो गया बिजनौर में। ऐसे ही अलवर में जो मैंने कल वाले वीडियो में बताया था कि T2303, ये लास्ट ईयर भी निकल गया था, रेवाड़ी तक निकल गया था। कुछ लोगों पर अटैक किए थे, तब भी एक फॉरेस्ट गार्ड पे भी किया था, मतलब वो देख के बेहोश हो गए थे। और 2-3 लोगों पे किया था। इस बार भी खेतों में काम कर रहे कई लोगों पे अटैक किया, हाथ पे और इधर। मारा अभी तक किसी को नहीं है, तब भी नहीं मारा था, यानी कि वो मैन ईटर नहीं है। नई टेरिटरी बनाने की चाहत में निकलता है और आदमियों को खेत में देख के, क्योंकि वहाँ जंगल तो है नहीं, अटैक कर देता है। अभी वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने स्कूल वगैरह बंद करा दिए हैं, कहीं बच्चों पे अटैक ना हो जाए। लोगों से बोला है कि बाइक पे मत चलो, और जब लोग चलें तो कई लोग चलें, खेतों पे भी जाओ तो ऐसे मत जाओ। तो ये प्रिकॉशंस वहाँ पे लिए जा रहे हैं। मैं नीचे का भी दिखा दूँ आपको, ये टेरेन खतरनाक है। एक बार यहाँ पे भी आप देखो 360 डिग्री व्यू। और अब थोड़ा जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा क्योंकि खतरनाक टाइम हो रहा है। और देखिए ये है गुफाएं, ये सामने दिख रही गुफा, इस तरह से भालू की गुफाएं हैं यहाँ पे। तो अभी निकलता हूँ कि इन सब गुफाओं में भालू छुपता है। अभी मैं आपको बता ही रहा हूँ कि एक्सपर्ट पे भी कर देता है। मैं तो काम चलाऊ नॉलेज वाला आदमी हूँ, पता चले कि मुझ पे ही निपटा दिया। क्योंकि ये टाइम सेफ नहीं होता। ये जो टाइम है जानवरों का टाइम है, हमारा टाइम ख़त्म। मैं पहले ही लौट जाता, वो दोस्त का फ़ोन आ गया ना, तो पुराना दोस्त है तो फिर बात करनी पड़ती है ना। ये देखिए पानी काफ़ी तेज फ्लो में है, लेकिन साफ है तो पत्थर वगैरह नज़र आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी सब केव्स हैं, और ये मालू के पत्ते हैं ना, ये सब भालू के ठिकाने हैं। अब कोई बोलेगा दिखते क्यों नहीं, भैया इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं क्यों नहीं दिखते, क्योंकि मेरी उनसे बात तो होती नहीं है कि मुझे बताएं कि क्यों नहीं दिखते। तो बस ये बात है। वैसे आपको जिम कॉर्बेट में भी ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने 100 सफारी करी हैं और उनको एक बार भी टाइगर नहीं दिखा, ठीक है ना। तो अब ये कॉल, बर्ड की कॉल हुई। तो जानवर अपनी मर्जी से दिखता है, वो कोई बैटिंग थोड़ी ना यूज़ हो रही है कि उसके लिए मांस डाला जा रहा है कि वो जी उसके चक्कर में आ रहा है। यहाँ तो अपने उसमें है। हम भैया वाइल्ड लाइफ के रूल्स को फॉलो करने वाले हैं। हम कोई वीडियो बनाने के लिए ऐसी कोई हरकत नहीं करते कि हम बैटिंग करें, ये करें, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल जो वाइल्ड लाइफ के सिद्धांत और बुक बोलती है मैं वही करता हूँ। कभी लेट हो, आप जैसे मैं अभी चल रहा हूँ, तो ये जगह अलाउड है, नेशनल पार्क नहीं है, वहाँ ऊपर घर भी है। ये जहाँ पे तो गांव वाले भी चलते हैं। तो लेकिन मैं अंधेरा होने के पहले जा रहा हूँ। अगर तो मुझे ये हो कि नहीं जी, अरे गलत जगह फंसवा गया, वहाँ से सही था, अच्छा ऊपर से भाई। मैंने कहा शमशेर बोला यहाँ तो गड्ढा है, आया मैं यहीं से था, लेकिन तब मैं फ़ोन पे बात कर रहा था।
ये इन रॉक्स पे ही घोराल होते हैं। ऐसे लकड़ी को मत छेड़ा करो, सांप होते हैं उनके अंदर। रखी हुई लकड़ी को मत छेड़ा करो बिल्कुल। एक बार और देखो आप, 360 डिग्री व्यू। अंधेरा काफ़ी हो गया है। ये मालू के पत्ते हैं, ये सब केव्स होती हैं इनके अंदर। और ये जो घास सी दिख रही है ना, इसमें दिख रही है कि नहीं दिख रही, उसको ही जब लेडीज़ काटने जाती हैं तो भालू अटैक करता है। और यहीं पर अटैक किया था उन लेडी पे जो जिनका मैंने वीडियो बनाया था। ये देखिए, ये पगमार्क ही हैं ये, क्योंकि अब ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा। वहाँ डियर के हैं और ये लेपर्ड के हैं, क्योंकि यहाँ कुत्ता तो आता नहीं है। यहाँ इस जंगल में कौन कुत्ता है जो आने वाला है। इन सब के अंदर भालू के शेल्टर होते हैं। वो आगे से मुहाना बहुत छोटा दिखेगा और उसके पंजे 3.5 इंच के होते हैं, नाखून। उससे वो खोद खोद के, क्योंकि ये चट्टानें इतनी हार्ड नहीं होती, तो मतलब आप हथौड़ा मारोगे टूटती जाएंगी, तो उससे खोद खोद के जगह बना लेता है। लेकिन वो एंट्रेंस को बड़ा नहीं करता, एंट्रेंस छोटी रहेगी। और पहले मेरे ख्याल से यहाँ कहीं पे भी एक गुफा होती थी जो अक्सर नज़र आती थी 2015 में, लेकिन ये जो पहाड़ वहाड़ गिर गए ना, तो वो गुफा ही दब गई है। बस वो मोड़ मुड़ना है तो हमारी जिप्सी खड़ी है। अब थोड़ा खुला खुला आ गया, लेकिन ये वही जगह है जो सीता माता वाला वाटरफॉल है। वैसे चलो अच्छा हुआ पैदल इतना चल रही है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जिप्सी से जा रहा हूँ तो वॉक नहीं हो पाएगी। तो वॉक की वॉक हो गई। सुंदर लोकेशन आपको भी दिख गई। भालू घाटी जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत होती है ना, वो इसी टाइम पे होती है। बाकी टाइम पे नदियाँ नहीं चल रही होती ना, ऐसी सूखी सूखी होती है सब। इस टाइम नदियों में एकदम साफ़ सुथरा पानी, एकदम पिकनिक स्पॉट की तरह से। वो भी जो जगह हमारी आपने देखते हो वो भी है, लेकिन इसकी तो बात ही कुछ और है ना। एक बार और देखो आप यहाँ पे 360 डिग्री व्यू, चारों तरफ वैली हुई है। तो फिर भी मैं खुले में आ गया हूँ। जहाँ इसके पहले मैंने आपको दिखाया था बड़ा ही घना, चारों तरफ केव्स, पानी, मतलब अलग ही दुनिया थी वो। यहाँ से बर्ड बोल रही है कोई। मुझे लग रहा था कि ये वाला मोड़ मुड़ते ही हमारी जिप्सी है, लेकिन अभी नहीं है, और अगला मोड़ मुड़ना है। काफ़ी अंदर चले गए थे हम। लेकिन ये जगह मुझे तो बहुत पसंद है। आप लोग को कैसी लगती है आप बताना। वैसे तो अच्छी ही लगेगी। तो दोस्तों वो आ गई हमारी जिप्सी। इस आइलैंड के इधर से गए थे, अभी हम इधर से आए क्योंकि यहाँ पे नदी नहीं है। एक बार आपको वो देखिए, वो टावर दिख रहा है जो हमारा जियो का टावर, जिससे हमें नेटवर्क आता है, वो यहाँ दिख रहा है आपको। कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। वो धौषण गांव है पहाड़ के ऊपर, और वहीं पे वो लेडी रहती है जिनके ऊपर भालू ने अटैक किया था। लेकिन वो अटैक किया यहाँ पे था, तो क्योंकि घर से काफ़ी दूर आ जाते हैं ना चारा वारा लेने के लिए। ये वही जगह है जो थोड़ा सा पैरानॉर्मल कनेक्शन है। और आप ये देखो एक बार, बिल्कुल लग रहा है किसी पेंटर ने पेंटिंग बनाई हुई है। अभी हम जहाँ गए रास्ते में पुष्कर पूछ रहा था कि यहाँ कोई अकेले आ सकता है रात को। मैंने देखो मजबूरी में तो आ सकता है, अगर किसी का घर है ऊपर उसको जाना पड़े। वैसे जो है नहीं आ सकता, क्योंकि लेपर्ड का डर तो देखो ऐसा होता नहीं, भालू का होता है।
अभी मैंने आपको किससे बताया कि भालू ने अटैक करके मार दिया, दोनों को मार दिया। तो और भालू यहाँ पे बहुत सारे हैं। यहाँ क्या पूरे बेल्ट में, इधर से लेके हमारे रिजॉर्ट के पीछे तक है, क्योंकि भालू है शांति प्रिय, मतलब भालू है शर्मीला जानवर। और यहाँ पे आप देख रहे हो किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं है, गाड़ी वाड़ी का और कुछ भी नहीं। और केव्स बहुत ज़्यादा है हर जगह। अभी आपको दिख नहीं रही ना, इसमें बहुत सारी केव्स हैं। आप अगर जाओगे ढूंढने तो बहुत सारी केव्स हैं। तो उसका छिपने की जगह भी है, उसका खाना भी है, शांति भी है। और शांति किसी हथनी का नाम नहीं है, आपको तो मालूम ही है। अगर आपको नहीं मालूम है, कुछ लोगों को नहीं मालूम होता, तो डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो डाल दूंगा, उसको पूरा देखना। 5-7 मिनट का वीडियो है, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ। एक बात है दोस्तों, जिप्सी चलाने में बहुत मजा आता है जब ऐसी जगह चलाओ। प्लेन रोड में हाईवे मजा नहीं आता, लेकिन जब ऐसी जगह जो टेरेन है जहाँ रास्ता है नहीं और जो जिप्सी की आवाज निकलती है ना, क्योंकि वो हमारी जो सरकारी गाड़ियां पहले होती थी पेट्रोल गाड़ियां होती थी, और जिप्सी के अंदर जो इंजन लगा है ना, वो अब मुझे नहीं पता कौन सा है, लेकिन उस टाइम पे तो वही जो महिंद्रा की जीप का इंजन था ना पेट्रोल वाला, वही जिप्सी ने खरीद लिया था। तो सेम इंजन जिसमें मैंने अब देखिए खतरनाक जगह आगे एकदम से, हालांकि फंसना नहीं है क्योंकि सामने तो निकल जाएगी, लेकिन यहाँ गिरेगी एकदम से गाड़ी, तो वही चीज हो जाएगी जो मैं नहीं चाहता, क्योंकि इंजन में पानी। एक रास्ता उधर दिख रहा था, लेकिन आए हम इधर से थे शायद, लेकिन टायर के निशान तो दिख नहीं रहे अभी। तो अब दोस्तों अपनी नाइट ड्राइव भी हो जा रही है इसी बहाने जिप्सी से। बहुत दिन से आपकी डिमांड आ रही थी कि नाइट ड्राइव, हालांकि मैं ऊपर वाले रास्ते में चलूंगा एक दिन। लेकिन अभी मुझे जल्दी में जिम कॉर्बेट जाना पड़ेगा। वो दोस्त का जो फोन आ गया ना, अभी उससे बात करनी है। मैंने कहा भाई वीडियो बना रहा हूँ, अभी 10-15 गालियां और देगा वो, लेकिन बहुत पुराना दोस्त है वो मेरा। एक बार की बात में उसका नाम है अधिकारी, वो रानी खेत के साइड का रहने वाला है, दिल्ली में ही रहता है। पहले एक है कहाँ जाना, गलत आ गया क्या? नहीं, टायर तो दिख रहे हैं। तो पहले वो डायनेस्टी रिजॉर्ट था क्या रिजॉर्ट, अभी भी है, गुप्ता जी का, मेरे वो भी मित्र है, उनका बेटा भी मित्र है, मतलब गुप्ता जी जान पहचान के, बेटा उनका मित्र है। तो उसमें जीएम होता था वो अधिकारी, गोपाल सिंह अधिकारी। तो 2007 में ये शमशेर भी था उस टाइम पे। मैं ग्रुप लेके गया था 90 प्लस लोगों का, या 110 लोग थे नैनीताल। तो कई बसें थी, हर बस में अलग अलग आदमी बैठा था, शमशेर भी एक बस में था। तब मेरे पास मारुति 800 होती थी। तो गए हम, तो मैं और अधिकारी थे साथ में। कहाँ जाना भाई? राइट में गलत आ गया। वैसे यहाँ से दिख तो रहा है मुझे, लेफ्ट निकल जाएगी ना, फंसेगी थोड़ी ना। तो मैं और अधिकारी गाड़ी में थे और बाकी सब बस में। लेकिन वापसी में क्या हुआ
कि उनकी जो कंपनी, वो ग्रुप बहुत अच्छा हो गया था, बहुत तारीफ भी हुई थी। वो मैं बताऊं किस कंपनी का था, SMC, जो दरियागंज में SMC है ना, उसका ग्रुप था। उन्होंने एक ग्रुप मसूरी का भी दिया था, सीधे चलता ना तो, और एक ये तो अभी भी जान पहचान है मेरी वहाँ पे। और 2007 तो आपको मालूम है बहुत साल पहले की बात होगी। तो उसके कहाँ लूँ है, किधर दिख नहीं रहा तुम्हारा? अरे हाथ ही नहीं दिख रहा इधर। अब पुष्कर मुझे रास्ता बता रहा है और गाड़ी इधर से ले लेता हूँ, यहाँ सूखा है, इधर जाने दो। हाँ, गाड़ी की छत पे जो हुड लगा है उसके ऊपर से बता रहा है इधर जा। मेरा सिर उसके नीचे, मुझे कहाँ दिखेगा किधर बता रहा है। क्या हुआ दोस्तों कि जब हम वापस आ रहे थे तो उस कंपनी की जो AVP थी, उनको बस में उल्टियां हो रही थी। तो उन्होंने बोला कि मैं आपकी गाड़ी में बैठ जाऊंगा, ठीक है। तो वो पीछे की सीट में लेट गई, सो गई। ये अधिकारी जी मेरे बगल वाली सीट में सो गए। अच्छा क्या था, रात को 2 बजे हम गजरोला पहुंचे, जहां हमने डिनर बोला था, तड़का रेस्टोरेंट था, उसमें डिनर था। और ये लोग निकलते निकलते इतना लेट हो गए। वो सरदार जी अच्छे जान पहचान के थे, तो प्रेम नाम उनका, तो उन्होंने रात के 2 बजे भी गर्म खाना खिलाया। तो 2 बजे खाना खा लिया, तब तक तो बढ़िया था, लेकिन मैंने खा लिया कढ़ी चावल, मुझे बहुत पसंद है। और पूरे दिन का थका हुआ गाड़ी चलाई, और कढ़ी चावल के बाद नींद आती। गाड़ी थोड़ी यहाँ है। उसके बाद जब हम दिल्ली की तरफ चले तो पीछे वो शगुन मैडम सो रही है, इधर अधिकारी जी सो रहे हैं। फिर मुझे नींद के झोंके से आने लगे। एक आध बार ये घटना मैंने एक आध बार किसी वीडियो में बताई है। तो फिर एक आध बार ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि गाड़ी मेरी सेंटर में चल रही थी, अभी राइट में आ गई है। कहाँ है तुम्हारी गाड़ी? अंदर है। हाँ निकल, तो चाबी है ना, निकलवा दो शमशेर। तो फिर मुझे लगा कि शायद मुझे नींद आ रही, तो मैंने गाड़ी बहुत स्लो कर ली, क्योंकि मुझे लगता था मैं सेंटर में था, डिवाइडर की तरफ आ जाता था। अचानक गाड़ी धड़ 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 ऐसी आवाज आने लगी, मतलब उसका एक टायर उतर गया कच्चे में। ये जल्दी से अधिकारी जी भी अधिकारी जी उठे, वो शगुन मैडम उठे, बोले विवेक नींद आ रही है। मैंने कहा हाँ, मुझे समझ गया। वो तो अच्छा हुआ स्पीड स्लो थी, वरना उतर जाती नीचे वो। फिर मैंने गाड़ी खड़ी करी और उसके बाद फिर मैं दौड़ा, गाड़ी की लाइट ऑन करके। रात के 2:30-3 बजे की बात है, सड़क पे दौड़ के जॉगिंग करी, फिर आए। तो अच्छा, इनको अधिकारी जी को तब गाड़ी आती नहीं थी, और उनको शगुन मैडम को आती थी, लेकिन वो राम भरोसे वाली आती थी कि मतलब जिसको बचना है बच जाए, अपनी गाड़ी तो आ रही है। तो वो बोली मेरे पास स्विफ्ट है, लेकिन मेरी ऐसी ड्राइविंग, तो मैंने कहा रहने दो। फिर जब वो बोली लाओ मुझे दे दो, नींद आ रही, मैं चलो ठीक है। लेकिन जैसे ही दी, फिर मेरी नींद जो भाग गई ना उनके चलाने के स्टाइल देख के, मैंने कहा 10 किलोमीटर बाद मैंने कहा आप मुझे दे दो। अब मेरी नींद इतनी भाग गई है ना कि मुझे आएगी नहीं, इतना डरा दिया था उन्होंने। कभी ये टक्कर होने से बचे, कभी वो बचे। तो वो जो घटना हुई थी, देखिए वो चंद्रमा दिख रहा है, वो यही मेरे जो दोस्त हैं जो भी गालियां दे रहे हैं कि तुम साले हमारा प्रमोट नहीं करते हो। अब इनके पास 22 होटलों की मार्केटिंग है। हालांकि जब इन्होंने बिजनेस भी, तब नौकरी छोड़ के बिजनेस भी स्टार्ट किया था, तो सलाह लेने मेरे ही ऑफिस आए थे, बहुत पुराने दोस्त हैं। और एक बार मैं यहाँ एक बार इनके गांव गया था ज़मीन खरीदने के लिए, जो वो है दूनागिरी नहीं है, हाँ दूनागिरी, पांडव खोली जगह है जहाँ रजनीकांत भी आते हैं, वहाँ आके ध्यान लगाते हैं, योगदा वालों का है। तो वहाँ गया था, ट्रैकिंग वगैरह भी करी थी, लेकिन कुछ बात नहीं बनी थी वहाँ पे। अच्छा, वहाँ से आते वक्त भी एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई थी इनके साथ ही, सड़क से धुआं निकल रहा था। हालांकि वो साइंटिफिक रीजन है, लेकिन क्योंकि ये पहाड़ी से, ये बोले भाई रोकना मत, क्योंकि पहाड़ में ये सब बहुत चलता है, तेज स्पीड से निकाल लो। ये बहुत डर गए थे उस टाइम पे। तब भी हमने रात भर गाड़ी चलाई थी मैंने, क्योंकि शाम को ही चले थे और अच्छी खासी पहाड़ की ट्रैकिंग करके आए थे। तो चलो कोई नहीं, अब बहुत बात हो गई। इसकी जो पैरानॉर्मल वाली बात है मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी कोई गाड़ी आ रही है। अच्छा, ये वही मेरे दोस्त हैं, इसी गाड़ी की छत पे मैंने यात्रा करी थी। ये अभी आए रात को, इनकी एक ही लाइट जलती है ना, इसलिए लगता है कि बाइक है। कहाँ जाना है? सीधा 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 सीधा। हाँ। तो वहाँ दोस्तों जो बता रहा हूँ ना, जहाँ की इनकी अधिकारी जी का गांव है, वहाँ पे रजनीकांत जी आते हैं और लोगों के घरों में रुकते हैं। इतने सिंपल आदमी है वो। वहाँ पे हर घर में फोटो है रजनीकांत जी के बैठे हुए, किसी के गले में हाथ डाल के खड़े रहेंगे। वो ट्रैकिंग पे करते हैं। वहाँ पे एक गुफा बनी है, उस गुफा में लोहे का ग्रिल लगा है, चटाई वगैरह बिछी रहती है।
उसमें बैठ के मेडिटेशन करते हैं। वहाँ पे एक और सोसाइटी भी है योगदा करके, वो लोग भी आते हैं वहाँ पे ध्यान लगाने के लिए। और पांडव खोली करके पहाड़ के ऊपर एक मंदिर बना हुआ है, वहाँ बाबा का एक कुटिया भी बनी है। जब मैं गया था तो बाबा ने अपना पूरी सब्जी बना के खिलाई थी वहाँ पे। उसके पहले एक रात हम कुमाऊं मंडल का एक ऐसे ही 2 कमरे बने, उसमें रुके मैं और अधिकारी जी। और इनके गांव का एक बंदा आ गया था, तो शाम को तो बैठा हमारे साथ। आसपास हमने चीड़ के पत्ते इकट्ठे कर लिए थे। तो महीना था फरवरी का, वो बहुत ठंड थी। तो फिर वो चला गया। अब जो एक केयर टेकर था वो नीचे चला गया। रात को ठंड बहुत पड़े और बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा है केयर टेकर गया क्या। तो क्योंकि थोड़ा सा ये पैरानॉर्मल को ज़्यादा मानते, बोले यार ऐसे नहीं निकलना रात को। फिर सुबह बाल्टी से पानी मंगवाया, तब गर्म पानी आया तो नहाया वाया। उसके बाद गए पहाड़ पे और उसी रात फिर हम चल पड़े थे दिल्ली के लिए। रात एक ही रुके थे। सर इसकी लाइट नीचे मारे ना, ऊपर मारे तो ये नीचे पर हाँ। कहाँ आ रही है? वो ऊपर ही अच्छी लग रही है, नीचे तो हल्की हो जा रही है। फोकस गड़बड़ है इसका। ऊपर जा रही हाँ, ज़्यादा मेन बीम तो ऊपर जा रही है। अभी सामने से भी एक गाड़ी आ रही है। ये देखिए दोस्तों, ये पानी है लेकिन इसमें कोई टेंशन नहीं, ये तो सेकंड गियर में निकल जाएगी। यहाँ फर्स्ट लगा दिया जाए। हालांकि यहाँ पत्थर है। गाड़ी फंसती है जब रेत होती है। अब यहाँ देखना है, पहले रुक के देखा जाएगा। एकदम सीधे ना सीधे नहीं, यहाँ जाके राइट को काटे ना। हाँ, तिरछा करना है सर। हाँ। नीचे उतार के राइट को काट ले। हाँ। तो दोस्तों यहाँ पे भी अगला टायर तो उतारते हो आराम से। अब प्रेशर। अभी तो गाड़ी की मोटर अच्छी हो गई तो बहुत आराम से निकल रही है, उसमें पावर आ गई ना बहुत ज्यादा। अभी लाइट का फोकस हो कहाँ जा रहा है? रुकना है, रुकना है। क्या करना है? आ रहे हैं। ये लाइट अभी नहीं, पहले सही था, बहुत अच्छी लगती थी सर। पता नहीं तो क्या तुम लोग आ रहे हो कि रुकू मैं? नहीं आ रहे हैं। अच्छा, ये लाइट सही छेड़खानी की होगा। शमशेर और पुष्कर उतर गए, अभी आ जाएंगे। मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ। यहाँ थोड़ा सा स्पीड रखनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे पानी वाली है ना, एकदम रेत टाइप की है। तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ ऐसा नहीं है कि रिजॉर्ट बगल में है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि खींचेगी तो ट्रैक्टर से ही अगर रेत में घुस गई। और ये बिल्कुल मेन नदी है, अगर जरा सी भी बारिश हुई तो नदी आ जाती है। तो इसमें रात को गाड़ी छोड़ी नहीं जा सकती। अभी तो आराम से चल रही है, हालांकि पूरी रेतीली है क्योंकि मोटर चेंज करने से जमीन आसमान का फर्क आ गया। यहाँ दिक्कत नहीं है, जहाँ पानी बह रहा होता ना वहाँ बहुत ज्यादा रेत हो जाती है। ये खरगोश, जंगली खरगोश जा रहा है, देखिए दिखा होगा आपको इसमें। हालांकि लाइट तो सारी इसकी ऊपर जा रही है। अब यहाँ पे फिर आ गई रेत वाली जमीन। यहाँ थोड़ा रास्ता भी ढूंढना पड़ेगा, मुड़ना कहाँ से, यहीं कहीं से मुड़ना था।
यहाँ से, अच्छा यहाँ से ये आ गए। अब यहाँ लकी जी ना आ जाए, वो गाड़ी के एकदम सामने कूद पड़ते हैं। अभी तो एकदम आराम से चढ़ रही है। ये गाड़ी में पावर बहुत आ गई है मोटर चेंज करने से। पहले जब मोटर खराब थी ना तो इस चढ़ाई पे बोल जाती थी। आज मुझे लगता है दोस्तों बहुत बड़ा वीडियो बन गया होगा, काफ़ी टाइम हो गया। शायद मुझे 2 पार्ट में या 3 पार्ट में डालना पड़ेगा। 30 मिनट से ऊपर नहीं डालूंगा, फिर लंबा हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो वैसे मैं 40 मिनट का भी डाल देता हूँ, लेकिन जब कंटेंट ही 40 मिनट का हो तो लेकिन अगर ज़्यादा बड़ा बन गया होगा तो देखता हूँ 25-25 मिनट के 2 कर दूंगा, क्योंकि काफ़ी देर वीडियो बनाया। तो चलिए दोस्तों, एंड करता हूँ उस वीडियो को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।